हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और राजा नहा रहे हैं। मेरे को अभी नाश्ता जो है वो तैयार करना है, तो मैं इनका लंच भी पैक कर रही हूँ और जो ब्रेकफास्ट का काम है वो भी कर रही हूँ। तो मैं एक बारी में दोनों काम एक बार में लंच एंड ब्रेकफास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली करना शुरू किया है मैंने, क्योंकि मेरे से ऐसा होता है कि अगर मुझे थोड़ा आराम करना हो तो मैं कम से कम फ्री हो जाती हूँ। और अपने लिए मैं भिंडी बना रही हूँ और राजा के लिए लंच में वो एग्स लाए थे, उनके लिए मैं एग करी बना के पैक करके पराठों के साथ पैक करके दे दूँगी। और नाश्ते में वो एक पराठा या चाय या थोड़ी सी भिंडी खा लेंगे। और भिंडी जो है वो मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और बनाते हैं नाश्ता प्लस लंच। लंच और ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है। अभी मैं नहीं खा रही, मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि सुबह मैंने ना दूध और फ्रूट्स ले लिए थे। तो मैं ये है राजा का मास्क। बहुत बड़ा काम करना है मुझे यार, और ये काम बहुत वो नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। ये है राजा की जीन्स धुलने वाला काम, और ये सबसे ज़्यादा टफ काम है। लड़कों की जीन्स बहुत हैवी होती है यार धुलने में। मतलब मेरी 3 जीन्स का बोझ जितना रहता है उतना इनका एक जीन्स का रहता है। तो अभी मैं 3 जीन्स से धो रही हूँ इनकी। और राजा जो है ना वो बहुत गंदी करते हैं यार जीन्स, पता नहीं मिट्टी में लेट के आते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ राजा धूल में लेट के आते हैं। एक्चुअली उनके ऑफिस में ना बहुत धूल आती है और ये कोइन ही कोइन है, तो ना बहुत धूल आती है उनके यहाँ पे, तो ना बहुत गंदी हो जाती है उनकी जीन्स। तो मैं क्या करूँगी, मैं भी इसे वॉशिंग मशीन में डाल के ना इसके ऊपर टाइट का बार होता है उससे इसे रगड़ दूंगी और फिर ये जल्दी साफ हो जाएगी। देखिए ये बहुत बड़ा काम है, तो मैं जल्दी से इसे मशीन में ना साबुन लगा के डाल के आती हूँ। और अभी चादर धुल गई हैं, डोर मैट्स थे घर के
वो बहुत सारे हो रहे थे मतलब घर के ना। और जिस दिन मैं कपड़े धोने वाली होती हूँ उस दिन कुछ ना कुछ कांड होता है। तो आज सुबह से बारिश हो रही है और बारिश का मौसम हो रहा है, अभी फिर भी ठीक है, और बादल गरज रहे थे अभी तक जब राजा ऑफिस गए हैं। जीन्स मैंने लगा दी है, ये कारपेट 2 धुल गए, एक और ड्रायर में है। 40 मिनट के ऑटो सोक पे जीन्स लगाई है मैंने, तो वो सोक भी होगी और साथ साथ अब वॉश भी होगी, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो इसे ना मैं बालकनी में डाल रही हूँ क्योंकि हल्की फुल्की धूप आ रही है, बादल निकले हुए हैं ना, तो हल्की फुल्की धूप आ रही है, तब तो ड्रायर में एकदम सूख गए हैं, और थोड़ी सी ना इसे अच्छी हवा की जरूरत है। तो ये लाल मिर्ची कल मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दी थी ताकि इसमें से थोड़ी भी नमी है ना वो निकल जाए। तो अभी मैं अचार डालूंगी, बेचारा कहाँ से गिर गया यहाँ पे। और मैंने ना कुछ चीजें मंगवाई थी, एक है ये मूंगफली और गुड़ की गज्जक। तो ठंड आई थी, दिसंबर में आती है एक्चुअल ठंड, तो दिसंबर से ही हम लोग खाना शुरू करते हैं, बट नवंबर से मैंने गुड़ वुड़ सब बंद करके रखा था। तो मैं थोड़ा थोड़ा, मेरे डॉक्टर ने मुझसे बोला है खाने के लिए इसे, तो ना मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, ज्यादा अभी भी नहीं, क्योंकि ये गुड़ है और मूंगफली है तो दोनों चीज गर्म होती है। पर डॉक्टर ने मुझसे बोला है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उन्होंने मुझे ये बोला है। तो मैंने राजा को बोला कि यार थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ना चाहे अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, कोई भी चीज ओवर नहीं करनी चाहिए, बस मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि हर चीज प्रॉब्लम कर देती है। फिर ना मैंने अभी ये खाया था, मुझे इलायची के जो बिस्किट आते हैं ना जो क्रीम भरी होती है, वो बिस्किट खाने का मन कर रहा था, तो मैंने ये मंगवाया। एक चॉकलेट राजा लेके आए थे, ये सनफीस्ट के हैं, पता है, बच्चों वाले बिस्किट हैं। और ये ऑरेंज मंगवाया है, फिर एक इलायची और मंगवाया है, फिर एक ऑरेंज और है इसमें, और फिर एक चॉकलेट है, मतलब ये ना इसमें मैं रख रही हूँ जाके। और अचार डालने की तैयारी करूँ मैं, अचार काट के रखना है मुझे और डालना पड़ेगा, वरना मिर्ची जो है वो खराब हो जाएगी। ये सामान एक बार मैं रख के आती हूँ। तो यार मैंने काटने के लिए रख दिया है, मिर्ची हम लोग काटते हैं। इस बीच में मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, जो थोड़ी बहुत धूप निकली हुई थी वो भी चली गई है। तो ना वहाँ का मैंने थोड़ा दरवाज़ा खोल के रखा है क्योंकि कपड़े धुल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, बहुत ही प्यारा अच्छा सा मौसम हो रहा है, मतलब घूमने वाला मौसम हो रहा है। मैंने ना ये डब्बा धुलवा के रखा हुआ है, कांच की बर्नी आती है, वो आपने अपनी दादी नानी के यहाँ पे देखी होगी, घरों पे देखी होगी, वो ब्राउन और कांच के चीनी मिट्टी की आती है, वो बहुत प्यारी सी आती है, अचार डला रहता है। मेरे को ना 2-3 वो लेके आनी है, क्योंकि पहले मैं अचार डालती नहीं थी, अब मैं अचार डालती हूँ। मिर्ची एकदम अच्छे से सूखी होनी चाहिए, गीली मिर्च नहीं होनी चाहिए, उसके बाद अचार डालिए तो अचार खराब नहीं होता। ऐसे मेरे आम का अचार जो है ना वो इतना अच्छा चल रहा है, तो उसमें मैं टाइम टाइम पे कभी कभी ना तेल डालती रहती हूँ, जैसे तेल सूखा सूखा सा लग रहा है, कुछ लग रहा है। तो चलिए अब मैं जल्दी से इसे काट के डाल लेती हूँ। मैंने बेडशीट वगैरह ना छत पे डाल दी है और अब बादल फिर से गरजने लगे हैं और मौसम काफी डार्क हो रहा है। जैसे शाम हो जाती है ना वैसा मौसम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बारिश ना आ जाए। मेरी चादर ज्यादा गीली नहीं है, मतलब ड्राई में सूखी जाती है ऑलमोस्ट। मैंने हवा लगाने के लिए डाली है, तो मेरे को वही लग रहा है बारिश ना आ जाए, क्योंकि अगर बारिश आ गई ना तो मैं फटाफट पहले चढ़ के भाग के ले आती थी चादर। अब मुझे चढ़ने में इतना टाइम लगेगा जितने में चादर भीग जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जाऊं, कि मैं सोच रही हूँ कि मे बी ये गरजने वाले बादल है। वैसे सुबह बरसे नहीं है, पर इतने नहीं बरसे। दोपहर के 12:30 बजे का मौसम दिखाऊं मैं आपको। मैं सोच रही हूँ मैं छत पे चली जाती हूँ। ये देखिए, हाय राम, ये देखिए अंधेरा हो गया। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले मौसम दिखाया था, तो मौसम एकदम सही था और इतना अंधेरा नहीं था। ये अंधेरा हो गया पूरा, ये देखिए।
तो इतने कम टाइम में इतना अंधेरा, ऐसा लग रहा है ग्रहण लग गया हो जैसे। तो बारिश आने वाली है बहुत तेज। ये अंधेरा हो गया, ये देखिए मेरे कैमरे में अभी तक लाइट नहीं आ रही, बाहर इतना अंधेरा है, हाय राम। मैंने मिर्ची काट के रख दी है, मैं डालती हूँ यार अचार। एक बार ना मैं वो ले आती हूँ, क्या बोलते हैं, बेडशीट। मुझे बहुत डर लगता है, मतलब बादल गरजते ना जब। हाय राम, पीछे मैं आपको दिखाऊँ, वेट, बादल देखिए, बादल। ओ मामा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं मोटर चला देती हूँ फटाफट, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है। तो थोड़ा पानी वानी भर लूँ यार, वैसे मैंने भरा था, अभी कपड़े धुल रहे हैं ना, तो वो, और देखिए मेरे पास पानी गिरा है, बूंद पानी की। तो मैं जल्दी से मोटर चला के आ रही हूँ। तेज आ गई है बारिश, लाइट जाएगी। तो ना मैं चम्मच ले आई हूँ, और ये अचार का मसाला आप इंग्रेडिएंट चेक कर लीजिए। तो ना इसमें गरम सरसों का तेल मिक्स करने के लिए लिखा रहता है। अब आपके ऊपर है कि आप गरम करना चाहते हैं या नॉर्मल। तो मैं हमेशा कच्चा तेल यूज़ करती हूँ सरसों का, पता नहीं यार उसका अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। मेरी मम्मी भी कच्चा यूज़ करती थी, बचपन से वही आदत है। तो कुछ मसालों में नमक आता है, कुछ में नमक नहीं आता है, तो वो मेंशन होगा पैकेट में, तो इसमें नमक है। अभी मैं इसे इसमें डालूंगी। तो ना इसमें ये वाला मसाला काफ़ी अच्छे से है, ये राई नहीं, येलो वाली सरसों आती है, आधी वाली। अगर आपको मसाला नहीं हो रहा है ना, तो आप येलो वाली सरसों को हल्का सा फ्राई करके नमक और सौंफ वगैरह जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाल के भी अचार डाल सकते हैं। और इस वाले अचार को ना सरसों में डालिए, जो सरसों की छोटी छोटी आधी सरसों आती है ना, उसमें। बहुत तेज बारिश हो रही है और बादल गरज रहे हैं ना, तो हल्ला हो रहा है। तो ये पूरा मसाला मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये 1 किलो मिर्ची है और 200 ग्राम मसाला है। अब मैं इसमें थोड़ा तेल डालूंगी। तो स्टार्टिंग में आपको तेल ज़्यादा नहीं रखना है, 5-6 दिन जब ये धूप में गल जाएगा ना, उसके बाद आपको जो तेल है वो डालना है इसमें अच्छे से। तो अभी थोड़े तेल में अचार डलता है स्टार्टिंग में, और बाद में अच्छे से तेल में आपको डालना है। सरसों भी कर ली है गरम, मतलब भून ली है मैंने ये, और इसे मैं डाल रही हूँ अचार में। इससे पता है खट्टापन आ जाएगा अचार में। लाइट चली गई है, फॉल सीलिंग में जो लाइटें हैं ना वो बंद हो गई है, और जो इन्वर्टर से है वो चालू है। तो मैं आपको अचार दिखाती हूँ। ये देखिए अचार जो है वो डल गया है, और मैं इसके लिए लेके आऊँगी, एक बर्नी आती है वो, और वो अचार पे शिफ्ट करूँगी। पर अभी 4-5 दिन तक इस अचार को हम इसी में रहने देंगे, तो ये नहीं गलेगा। अब हम इसे बंद कर रही हूँ, और थोड़ा सा और हम अच्छे से मिला लेते हैं। फिर से एक बार दिखाती हूँ। आए हाय, ये देखिए, हाँ बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। तो मैं लेके जाती हूँ, मेरी रसोई बहुत गंदी फैली हुई, मुझे रसोई क्लीन करनी है। मैं बहुत थक गई हूँ एक्चुअली। कितना टाइम हो गया यार, 3 घंटे हो गए हैं, 2.5-3 घंटे हो गए मैं लगातार काम में लगी हुई हूँ। तो ये है वो मिर्ची का अचार, ये मैंने डाला था धनतेरस वाले दिन, और इतना था आई थिंक, इतना है ना, और ये ख़त्म हो गया है। बहुत अच्छा बना था ये अचार, तब से मुझे लगा कि मुझे मिर्ची का अचार डालना चाहिए। तो ये वाला 1 किलो का है, मैं अभी 1 किलो मिर्ची और लेके आऊँगी 1-2 दिन के अंदर। फिर मैं 1 किलो का और डाल रही हूँ, ताकि पूरे साल के लिए ना स्टोर हो जाएगा, क्योंकि फिर ठंड आने में भी टाइम लगेगा। और अचार आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, चाहे पुलाव हो या दाल चावल हो या रोटी सब्जी हो, तो एक छोटा सा अचार बहुत ज़्यादा टेस्ट बना देता है। क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ।
मैं करीबन 1 हफ्ता हो गया ढंग से ना सो नहीं पा रही हूँ, और मैं दिन में सोना प्रेफर करती हूँ कई बार, पर फिर मेरे को बहुत डर लगता है दिन में सोने में। और दिन में सोने का डर का कारण ये है कि मुझे बहुत अजीब सपने आते हैं दिन में। तो पहले मैं दिन में इसलिए ही सोती थी कि जैसे मैं सोई हुई रहती थी तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं जग रही हूँ और मेरे सामने कोई चीज़ चल रही है, मतलब कि कोई सपना मैं देख रही हूँ, मैं उठना चाहती हूँ पर मैं उठ नहीं पाती थी उस सपने से। तो ऐसा भी होता था कि कई बार ऐसा लगता था कि मैं जग रही हूँ और वो चीज़ हो रही है और मैं उठना चाहती हूँ पर नहीं उठ पाती थी। अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली एक दिन बस ऐसा गया होगा, राजा ने नेल कटर रखा था मेरी तकिए के नीचे, तो मुझे बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं। परसों मैंने एक सपना देखा जो कि बहुत अजीब था और मैं सुबह उठ गई उसके कारण, और मेरी नींद ही नहीं लगी उसके बाद। तो ऐसे सपने आते हैं कि आप थोड़ा सा अंदर से हिल जाते हो, फिर उस सपने के चक्कर में आप 1-2 घंटे सोचते रहते हो और आपकी नींद नहीं लगती। मैंने परसों सपने में देखा था कि हम लोग का ना 2 एंट्रेंस गेट है घर के यहाँ वाले, तो जो हम लोग का पीछे वाला गेट है वहाँ से 3 लोग हैं, मतलब 3 आदमी हैं, वो घुस गए हैं। तो मैं दरवाज़ा देख रही थी, जब मैं मशीन मतलब कपड़े वपड़े धो रही थी तो मैंने चेक किया, मतलब सपने में ही हो रहा था, और वो दरवाज़ा खुला हुआ था और फ्रिज रखा हुआ था वहाँ पे बड़ा वाला। फिर जैसे मैं पीछे वाले रूम में गई, अलमारी के अंदर 3 आदमी थे जो निकले, और मैंने अपना ये वाला चाकू निकाला है, ये वाला बड़ा वाला, और जैसे मैं उन्हें मारने वाली थी वो 3 आदमी ऐसे आए हैं, रसोई की तरफ आए हैं, और मैं कभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो जैसे मैं चाकू ने मारने वाली थी मेरी नींद खुल गई, क्योंकि उनके हाथ में भी कुछ था कि वो जब भी आपको कुछ कोई मारने वाला होता है तो आपकी झटके से नींद खुल जाती है। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने राजा को सुबह ही वो सपना बताया, क्योंकि कहते हैं कि सपना बता दो तो उसका असर खत्म हो जाता है। अब आज सुबह भी ऐसा हुआ कि सुबह से बादल बारिश और बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे थे, तो मैं राजा को ऑफिस भी जाने ही नहीं दे रही थी। राजा बोलते हुआ क्या है, तो क्या हुआ, मैंने अपनी लाइफ का सबसे बुरा सपना देखा होगा। मैंने पता नहीं क्या देखा कि कॉन्जरिंग 3 की शूटिंग मेरे सपने के अंदर चल रही है, और ना कम से कम 10-15 मम्मी फ्लाइट आ गई तो कम से कम 10-15 भूत हैं। मैंने ऐसे देखे कि भूत हैं वो लोग, ठीक है। और एक बहुत डरावना सा पेड़ है जो अपने आप हरा हुआ फिर एकदम से वो पीला हो गया, और पता नहीं यार बहुत डेंजरस सपना था। मेरे साथ ना 3 लोग थे जो कि इंसान थे जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, और 10-15 ना भूत थे। और वहां पे ना एक टेबल थी, एक खंडर टाइप का था, उस टेबल के ऊपर भागवत गीता रखी हुई थी। मैंने भागवत गीता आज तक नहीं पढ़ी है, देखिए नहीं पढ़ी है, मैंने कुछ कुछ चीज़ें सुनी है यूट्यूब में। भागवत गीता जो है, जैसे कभी आप सुनना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सुन सकते हो, पर जो भागवत गीता है वो मैंने कभी खोल के नहीं पढ़ी है। तो सपने में मेरे साथ जो लेडी बैठी थी और एक आदमी था, मुझे याद है, वो ना भागवत गीता पढ़ रहे थे, उनके साथ साथ ना मुझे भी कुछ श्लोक याद है, तो वो श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे। भागवत गीता के 2-3 पेजेस थे जो बचे हुए थे कंप्लीट होने के लिए उन भूतों के लिए। पता नहीं क्या देख रही हूँ मैं कि कॉन्जरिंग 3 के अंदर, पता नहीं यार बहुत बुरा सपना चल रहा था कि भागवत गीता पढ़ रहे थे। तो इतनी देर में क्या हुआ, जो भूत थे वो आए गीता लेके, और भागवत गीता जब वो पढ़ने लगे तो उनने मतलब क्या किया, उन लोगों ने हम लोग की जो पढ़ रहे थे ना वो पूरा गड़बड़ा दिया, और एक तरह से हमारी जो भागवत गीता का पार्ट था वो पूरा नहीं हो पाया और वो और एक्टिव हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, मैं डर के मारे महामृत्युंजय मंत्र पढ़ने लगी, गायत्री मंत्र पढ़ने लगी सपने के अंदर ही। और उनमें से एक था, उसने मेरे को पेट से पकड़ा, मतलब ऐसे नोचने की कोशिश करी उस भूत ने, और जैसे उसने नोचने की कोशिश करी, मैं मंत्र पढ़ रही थी और मेरी एकदम से आँख खुल गई और मैं इतना डर गई। और वो सपना ना मेरे कंटिन्यूसली दिमाग में चल रहा था, जब मैं खाना बनाई थी तब भी चल रहा था, मैं अभी अचार डाल रही थी तब भी चल रहा था, जब राजा सुबह ऑफिस गए हैं ना, जब राजा ऑफिस भी जा रहे थे तो मैं उनसे बोल रही थी यार बिजली कड़क रही है मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। पर इन्हें थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था तो ये चले गए, और इनको कुछ हिसाब वगैरह भी करना था तो चले गए। फिर राजा को मैंने 4 से 5 बार कॉल किया होगा रास्ते में, क्योंकि पहले ऑफिस से जाने से पहले इन्हें कहीं और जाके कुछ काम कराना था। तो बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे थे और डर लगता है जब बादल गरजते हैं और आप जब सपना देख लेते हो। तो राजा को फिर मैंने बताया यार ऐसा ऐसा सपना देखा। राजा ने बोला कि मैं नेल कटर तो डेली, राजा नेल कटर डेली रखते हैं। अब नेल कटर स्टील का है या क्या है, एक लोहा कह रहे थे कि एक लोहा लेके आता है। एक्चुअली में पता है, हो सकता है इस टाइम पे सपने ज़्यादा दिखते हैं, और अभी मुझे जितने सपने दिख रहे हैं ना वो मुझे याद रहते हैं, और बुरे सपने, अच्छे सपने नहीं दिखते, बुरे सपने दिखते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान रहती हूँ, और दोपहर में सोऊंगी तो 110% दिखते हैं, और रात में पहले मुझे सपने नहीं दिखते थे।
तो वो जो सपने हैं ना वो अब मुझे रात में भी दिख रहे हैं। एक दिन बस बीच में बोल रही हूँ नहीं दिखा है। अब मैं थोड़े से और काम निपटाती हूँ घर के, ताकि घर जो है वो क्लीन हो जाए, दिमाग डाइवर्टेड रहे, इसलिए मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ। तो सोफे के ऊपर मैं डाल रही हूँ चादर, यहाँ का फैन ऑन कर रही हूँ और जो चादर है वो सूख जाएगी। यहाँ ये क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग रसोई क्लीनिंग करते हैं और करते हैं। यार दिमाग कहीं और होना चाहिए आपका। आज मुझे लगा था कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शूट करूँगी। मेरा मॉर्निंग रूटीन अभी मैंने शूट किया ना, जैसे भी कर रही हूँ मैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ और अभी पता है आपको 2 बजने वाले हैं और मेरी रसोई अभी तक क्लीन नहीं हुई है। मैं बैठ के काम करती हूँ। तो ये वाला रूम भी हो गया है। अब बची है किचन। किचन में सिर्फ गैस और स्लैब साफ़ करनी है मुझे, क्योंकि खाना बनाया था, पराठा बनाया था, तो वो थोड़ा बहुत आटा वगैरह होता है ना। और गैस पे सब्ज़ी बनाई तो ऑब्वियसली मैं चाय बनाऊंगी, तो 4-5 बजे जब चाय का टाइम होगा तभी किचन क्लीन होगी, तो तभी करूँगी। तो ये मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन भी हो गया, थोड़ी सी मैंने आपसे बातें भी शेयर कर ली और मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पूरा काम का व्लॉग था। अचार डाल दिया इस व्लॉग में, हाँ अचार भी डाल दिया, खाना ही बना लिया, बहुत सारा काम कर लिया मैंने। तो चलिए वहाँ से मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बस खुश रहिए और बस हाँ बाय बाय।